बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने बात की कि दो वेरिएबल्स होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि वेरिएबल्स दो हैं। अगर हम उनको इन जनरल नाम दे दें एक्स और वाई का, तो यहाँ वाई डिपेंड कर रहा होगा एक्स पे या एक्स डिपेंड कर रहा होगा वाई पे। अगर y डिपेंडेंट है तो फिर y ऑन x लाइन फाइंड कर लेते हैं हम, और अगर x डिपेंड कर रहा है y पे तो फिर x ऑन y लाइन हमें चाहिए होती है। क्योंकि रिग्रेशन लाइंस सिंपल लीनियर रिग्रेशन में दो तरह की हम फाइंड कर सकते हैं, y ऑन x या x ऑन y, इसलिए फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी दो होते हैं। एक y ऑन x लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी जब y डिपेंड कर रहा हो x पे, तो फिर जो उस लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट आएगा b, जिसकी बेस पे हम yx लिख देते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि ये y ऑन x लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट है। और अगर x डिपेंड कर रहा है y पे, तो फिर x ऑन y लाइन फाइंड कर लेते हैं, और उसके रिग्रेशन कोफिशिएंट की बेस में एक्स वाई लिख देने का मकसद ये होता है कि पता चल जाए देखने वाले को कि ये एक्स ऑन वाई लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो ये जो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई का, यानी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस पे बात करनी है हमने आज की वीडियो में। तो आइए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, व्यूअर्स, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह के दोनों वेरिएबल्स हों, उन दोनों वेरिएबल्स की गिवन इंफॉर्मेशन से अगर हम ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड कर लें, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उन दोनों के साइन हमेशा बराबर होंगे। यानी अगर y ऑन x पॉजिटिव में है तो फिर x ऑन y जो है वो भी पॉजिटिव होगा। अगर b y ऑन x लाइन का पॉजिटिव है तो फिर b जो है x ऑन y लाइन का ये भी पॉजिटिव में आएगा। और बिल्कुल इसी तरह इसके इन्वर्स हम बात कर सकते हैं कि अगर y ऑन x लाइन का जो b है रिग्रेशन कोफिशिएंट है, उसका आंसर नेगेटिव में है, तो फिर x ऑन y लाइन के रिग्रेशन कोफिशिएंट का आंसर भी नेगेटिव में होगा। अपोजिट साइन में कभी भी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के आंसर नहीं आ सकता। आइए बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का व्यूअर्स ज्योमेट्रिक मीन ले लें, दो वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन हम जानते हैं किस तरह से आएगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें। दो वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है किसके, कि दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर रूट ले लें, पावर 1/2 ले लें, तो ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। तो लिहाजा दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है, ये हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम r से जाहिर करते हैं, r के बराबर होता है। ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ ली। फर्स्ट को हमने कहा कि द बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैव ऑलवेज सेम साइन, और अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट। आइए बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी व्यूअर्स, हमारे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं ये हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन से, लेकिन ये डिपेंड करते हैं हमेशा चेंज ऑफ स्केल पे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर x और y को वेरिएबल्स हैं, हम उनमें किसी वैल्यू को, किसी कांस्टेंट वैल्यू को प्लस माइनस करके नया वेरिएबल हासिल कर लेते हैं x की मदद से, और y की मदद से भी नया वेरिएबल बना लेते हैं। तो इन नए वेरिएबल्स की मदद से अगर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करें, तो जो ओरिजिनल वेरिएबल की मदद से रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आए थे उनके और नए वेरिएबल्स की मदद से हासिल होने वाले रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के जो आंसर्स हैं ये हमेशा सेम होंगे, इनमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट अबाउट चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट चेंज ऑफ स्केल, कि ये इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ स्केल से नहीं होते। चेंज ऑफ स्केल से मतलब कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नए वेरिएबल्स हासिल किए जाएँ, तो फिर नए वेरिएबल्स की मदद से जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हासिल होंगे उनके आंसर्स में चेंज आ चुका होगा ओरिजिनल वेरिएबल्स की मदद से हासिल होने वाले रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की निस्बत। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की, अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, देन द वैल्यू ऑफ अदर मस्ट बी लेस देन 1। यानी अगर b y ऑन x जो है ये 1 से ग्रेटर इसका आंसर है, तो फिर b x ऑन y लाइन का जो होगा उसका आंसर लाजमी 1 से छोटा होगा। या अगर b x ऑन y 1 से ग्रेटर है, तो फिर b y ऑन x लाइन का जो है उसका आंसर 1 से छोटा होगा। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते। हाँ, दोनों 1 से लेस जरूर हो सकते हैं,
अगर एक का आंसर 0.8 है, दूसरे का 0.7, 0.4 समथिंग आ सकता है। दोनों के आंसर्स कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते। अगर एक का आंसर 1.5 है तो दूसरे का आंसर 1.2, 2.5, 3.5 समथिंग नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों के आंसर्स अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते दोनों के आंसर्स। इफ द वैल्यू ऑफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, देन द वैल्यू ऑफ अदर मस्ट बी लेस देन 1। तो लिहाजा मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से भी ये प्रॉपर्टीज इंतहाई अहम हैं। अगर हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस गिवन है, फॉर एग्जांपल के y ऑन x लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.8 है पॉजिटिव में, तो b x ऑन y लाइन का क्या होगा, इसके अगर मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन हो तो आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है ऑप्शन को क्लिक करते हुए कि हमारे पास सेम साइन में आंसर आता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का। लिहाजा b जो है x ऑन y लाइन का, उसका आंसर भी लाजमी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये 0.8 था y ऑन x लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसलिए x ऑन y लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा हो सकता है। इसी तरह हमारे पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के अगर आंसर्स दिए हों और उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करके हमने आंसर देखना हो कि मल्टीपल चॉइस के मुताबिक क्या है, तो हमने पढ़ लिया कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी r के बराबर होता है। और इसका आंसर का जो साइन है r के आंसर का, वो किस तरह से होगा, अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स वीवर्स पॉजिटिव में हैं तो फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर भी हम पॉजिटिव में लेके चलेंगे। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के आंसर्स नेगेटिव में हैं तो फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर भी जो फाइनल है उसको हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। तो लिहाजा हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, इनको दोबारा एक दफ़ा से डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैव ऑलवेज सेम साइन। उसके बाद हमने बात कर ली कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी r के बराबर होती है। उसके बाद हमने बात कर ली कि द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट अबाउट चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट चेंज ऑफ स्केल यानी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्केल। उसके बाद हमने बात की कि इफ़ द वैल्यू ऑफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट is greater than 1, then the value of other regression coefficient must be less than 1। ये प्रॉपर्टीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई अवेलेबल हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट डेफिनेशंस के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।